शीतल जी, मैं एक अगले चीज सवाल। आपसे, जहां से सतीश जी ने छोड़ा, वो जो डीप सीक अमेरिका का एक एआई ऐप जो आया है, उसमें अभी जो खबर आ रही है कि एप्पल के जो प्ले स्टोर है उसमें नंबर 1 इस समय है, इट इज ट्रेंडिंग एज नंबर 1 ऐप। बिल्कुल। और डीप सीक की तरफ से वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उनका कहना है कि इतने ज्यादा, क्योंकि वो उनको डर है कि हैकिंग भी शुरू हो जाएगी, तो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा के नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़े आदमियों के खेल हो रहे हैं, उसमें हम लोग को बहुत अंदर नहीं घुसना चाहिए। वो टिकटॉक किया अमेरिका ने, उसके जवाब में डीप सीक आया है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इधर से उधर हो रही है। मतलब आज मैंने कुछ लोगों से बात की, मेरे मेरे साथी सब कह रहे हैं यार शेयर मार्केट क्या हो गया यार, ये तो गड़बड़ हो गई। अच्छा, जो खास करके जो बेचारा अपना पेंशन इंशन कर रहा है, उसने अपने सारे टर्मिनल बेनिफिट्स काफी कुछ इधर लगाए हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा है। मैं इस पे भी जरा आपका समझना चाहूंगा कि अमेरिका का सामना, चीन के पास तो बहुत से इस तरह की चीजें हैं। अ, मैं जो मूल प्रश्न पे आ रहा हूं, हमारी तरफ से इतनी जल्दबाजी क्या है? क्या कुछ ऐसा बड़ा होने की एक संभावना है जिसमें भारत को मुश्किल रहा होगी? वाई वी आर टू सो डेस्परेट कि उनसे बात कर लें, उनसे कहा जाए कि हम आना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फरवरी की कोई डेट रख लेते हैं, आ जाना। वाई दिस डेस्परेशन फ्रॉम इंडिया? क्यों, शीतल जी? देखिए, हम झूठ की मीनार पर खड़े हैं। हमारा जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, ये अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में और राष्ट्रीय मामलों में भी इसने झूठ के बहुत बड़े बड़े मीनारे खड़े कर रखे हैं। उसमें से एक ये भी है कि हम विश्वगुरु हैं और हमारी बात दुनिया सुनने को मजबूर है। कुछ इस तरह के की बातें बहुत सारा हमारा जो भारतीय डायस्पोरा है वो इस पे यकीन भी करता है। भले वो अमेरिका में रहता हो, इंग्लैंड में रहता हो, लेकिन वो यहाँ के इस प्रचार पर यकीन करता है जिसमें ये सब कहा जाता है। आर्थिक सच्चाई इससे एकदम उल्टी है। उल्टी क्या, सिर के बल खड़ी है। हम कुल दुनिया के व्यापार में 2.25% का हिस्सा रखते हैं। हमारी क्या हैसियत है? हमारा कोई एक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, कोई एक कंपनी ऐसी नहीं है जिसके बिना दुनिया में किसी के ऊपर जरा भी फर्क पड़ता हो। न दुनिया के बाजार में, न दुनिया की अर्थव्यवस्था में, न दुनिया की आने वाले फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी वगैरह के एडवांसमेंट है उनमें हम कहीं है ही नहीं। हम तो अपने ही लोगों को ठगने के लिए अपने से ही झूठ बोलते रहते हैं। अब उसी झूठ को बचाए रखने के लिए हमारी पूरी कसरत ये है। हम न क्वांटम फिजिक्स में है, न एआई में है, न बायोटेक्नोलॉजी में है, न एविएशन में है, न हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही किसी लायक है। हम स्लगिश हैं एकदम, बिल्कुल पिछले 15 साल से, 12 साल से। एक्सपोर्ट हमारा लगभग वही है जहां था, 10 20 50 ऊपर नीचे बिलियन होता रहता है, घटता है, बढ़ता रहता है। अभी चूंकि स्टॉक गिर रहे हैं बुरी तरह से, तो हमारा जो रिजर्व फॉरेक्स था वो भी 100 बिलियन के आसपास, 88 बिलियन गिर गया है। टैक्सेशन हम सिर्फ मिडिल और लोअर मिडिल पे जीएसटी और दूसरे माध्यमों से बढ़ा के पब्लिक एक्सचेकर में हमारा खजाना भरा हुआ है, लेकिन उतना ही हमारे पास लोन है। तो हम न टेक्नोलॉजी में है, न अदरवाइज किसी पावर में है, न कुछ है, लेकिन हमने एक झूठ एक तैयार कर रखा है भारतीय जनमानस में, इंडियन डायस्पोरा में, कि हम विश्वगुरु हो गए और हमारे नेता के बिना दुनिया चल नहीं रही है, रुकी हुई है। और सब हमारे नेता के दोस्त हैं। नेता को 2 अक्षर अंग्रेजी नहीं आती, हे करके वो टालता है कि वो अंग्रेजी का सवाल किसी तरह ट्रांसलेट होकर सामने वाले तक पहुंचे या ट्रांसलेटर बता दे। टेलीप्रॉम्प्टर ना हो तो भाषण नहीं दे सकता। लेकिन इतना बड़ा झूठ इस्टेब्लिश कर दिया गया है, उसकी रक्षा में ये जरूरी है कि मोदी जी की एक फोटो आ जाए जिसमें वो झप्पी उप्पी पाले ट्रंप से, भले उसके बाद 4 चिनूक हेलीकॉप्टर उनको ड्योढ़े और दुगने दाम पे खरीद के वापस लौटना पड़े। ट्रंप से जब भी वो मिले हैं, मैंने इसको लगातार ध्यान किया है, ट्रंप ने हमेशा इनको कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स ड्योढ़े दुगने दाम पर, जो बाद में हमारे मिलिट्री जनरल्स वगैरह में आता है, वो इनको पकड़ा है। वो कभी फ्री मिला ही नहीं, फ्री हैंडशेक, देयर इज नो फ्री हैंडशेक विद ट्रंप बाय मोदी साहब। चाहे अहमदाबाद बुलाएं, चाहे उसकी रैली में जाए, चाहे उससे मिले जाए, तो एक कीमत भारत को लगातार चुकानी पड़ेगी। लेकिन भारत की स्थिति कहां है ये कीमत चुकाने की? सवाल ये है। औने पौने में और इस तरह के मामलों में जैसे हम सौदे कर लेते हैं, और उससे हम तो हर चीज में झूठ बोलते हैं। हमने कुछ लड़ाकू जहाज फ्रांस से खरीद लिए, जो सौदा पहले मनमोहन सिंह साहब के जमाने में हुआ था, उस सौदे को उलट पलट के छोटा करके खरीद लिए। और फिर हमारे मीडिया ने कुछ ऐसा माहौल बनाया कि गोया पाकिस्तान कल सरेंडर करने वाला है, चीन
तिब्बत तिब्बत छोड़ के भाग जाएगा, अमेरिका हाथ मिलाने आ जाएगा। मतलब जिस जिस देश ने वो जहाज बना के हमको बेचा है, ऐसी कल्पना वो नहीं करता, लेकिन उसके उसके कुछ जहाज खरीद के हम ऐसी कल्पनाएं करते हैं, और हमारा मिडिल क्लास डायस तमाम, मैं आपको आश्चर्यचकित आप हो जाएंगे, तमाम डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर्स तक इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखते, पढ़ते, बोलते हैं। तो प्रचार के माध्यम से बनी हुई एक झूठी कहानी का नाम है इस समय का भारत, और उसके सामने का सामना है वो विश्व बहुत कठोर, जैसा अभी झा साहब ने बताया, ट्रंप भयानक बार्गेनर है, और चूंकि उसके पास इस समय जिस तरह से परसेंटेज ऑफ वोट उसके फेवर में आया है, सेनेट वगैरह सब उसके साथ है, तो वो अब ग्रीनलैंड ले लेना चाहता है, पूरे लैटिन अमेरिका को जूता दिखा के डरा देना चाहता है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई अभी खत्म कराएगा, फिर ये सब जगह उसको अपना हस्तक्षेप करते हुए दिखेगा। और फर्स्ट अमेरिका वाला मतलब है कि अमेरिका को बिजनेस में वो जो उनकी इकोनॉमी में स्लगिशनेस आई है, जिससे उनका लोअर और लोअर मिडिल क्लास में अनरेस्ट था, जिसने उसको चुनाव में फायदा दिया है, उसकी जेब में कुछ पैसे बढ़े, उसकी खरीदारी की ताकत बढ़े, ये करते हुए वो अगले 2-3 सालों में दिखना चाहते हैं। और इसके लिए वो ऐसे तमाम लोगों को बाहर करने का उनका मकसद ये है कि अमेरिकन जो लेबर क्लास है उसकी सैलरी वगैरह बढ़ जाएंगे, उसको काम के मौके बढ़ जाएंगे। ये लोग जब बाहर होंगे, ये सब जो हमारे तमाम लोग जाके सस्ते में काम करते हैं, जो भी मजबूरी में जाते हैं, इस तरह से तुलनात्मक रूप में हर जगह वो कंप्रोमाइज करते हैं, वो हटेगा तो उनकी अपनी लेबर इकोनॉमी में थोड़ी ज्यादा कैश फ्लो होगा। ये उनकी अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हो जाएगा। ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका ये है कि सामना, अब उनके सामने भी नई सच्चाई है। नई सच्चाई ये है कि अगर चीन से अगले 5-7 साल में अमेरिका का युद्ध नहीं होता, या चीन किसी बेवकूफी से किसी देश में युद्ध में नहीं फंसता, तो 5-7 साल बाद जो टेक्नोलॉजिकल गैप है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, पता नहीं वो कहां होगा, क्योंकि चीन का बहुत सारा मिस्टीरियस काम हो रहा है जो बहुत सामने नहीं है, एक एक करके सामने आ रहा है, और जब आ रहा है तो दुनिया चकित हो रही है। जैसे उसने स्टील विमान वगैरह सब बना के अभी हाल में पेश किए, और वो बहुत सारे जो आपका शिप बिल्डिंग में उन्होंने ऑलमोस्ट 60% को क्रॉस कर दिया है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग में तो खैर एक जमाने से उनका कोई सानी नहीं है, और उसके जितने भी विकल्प खड़े करने की कोशिश है, चाहे उसमें इंडिया का भी कभी कभी नाम आ जाता हो, वियतनाम वगैरह से, कंबोडिया वगैरह में, इन सब जगहों में इन्वेस्ट करके, दक्षिण कोरिया में थोड़ा बढ़ा के कोशिश की गई, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि चाइना ने वो इतना बड़ा इंफ्रा जनरेट कर लिया है कि उससे अमेरिकन इंडस्ट्री और यूरोपियन इंडस्ट्री एकदम पिंड नहीं छुड़ा सकती। छुड़ाना चाहे भी तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होगा, और यूरोप की तरफ फिर उसकी शहादत हो जाएगी। जैसे यूक्रेन युद्ध में पैसा लगाने से यूरोप इस समय शहीद होने की स्थिति में है, उसकी सारी बड़ी इकोनॉमीज जो है वो नीचे जा रही हैं लगातार और संभाल नहीं पा रही। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें मुझे भारत की बहुत भूमिका नजर नहीं आती। भारत का एक्सपोज ज्यादा होगा, क्योंकि हमने इतनी झूठी मीनारें खड़ी कर ली हैं, ये गिरेंगी। हमारी इकोनॉमी अब माइनस मतलब पीछे जा रही है। पिछली दोनों तिमाहियों में हमारे जो आंकड़े हैं, उन्होंने ये बता दिया कि हम 6% भी रिटेन करने की हालत में नहीं है अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो हमारी वो कल्पनाएं कि आज 5 ट्रिलियन होगा, कल चाइना को पछाड़ देंगे, परसों अमेरिका से बराबर हो जाएंगे, लाइक ये सब चीजें कपोल कल्पनाएं कहीं टिकेंगी नहीं। बल्कि ये होगा कि सरकार चलाने के लिए गरीब और मध्यम वर्ग पर और टैक्स की मार आएगी। इस बजट में भी हम देखेंगे कि कोई खास रिलीफ नहीं होगी, जबकि सारे आंकड़े बता रहे हैं कि इस सेक्शन में अनरेस्ट पैदा हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन है कि अभी बजट में कोई ऐसा जादूगरी नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आंकड़ों की बाजीगरी होगी, बाकी सब कायम रहेगा। वैसे ही जीएसटी, अब जीएसटी कलेक्शन का भी आंकड़ा आ गया कि इससे जो टैक्स पब्लिक से ले रहे हैं, वो टैक्स हमारा जो कारपोरेट टैक्स था, जो आज से 15 साल पहले कारपोरेट टैक्स ज्यादा था 2011-12 में, और पब्लिक टैक्स कम था, अब पब्लिक द्वारा दिया गया टैक्स कारपोरेट टैक्स से 16 या 17% ज्यादा हो चुका है। तो पब्लिक से ज्यादा निचोड़ा जाएगा, और इस सब में मुश्किलें बढ़ेंगी लोगों की। एक सामान्य परचेजिंग पावर कम हो रही है भारत में, तो गरीबी बढ़ेगी। जो लोगों के पास जमा है, पेंशन वेंशन के पैसे है और फिक्स वगैरह है, उनमें ब्याज वगैरह की समस्याएं आएंगी, बहुत सारे डिफॉल्ट होंगे,
और हमारे इंस्टीट्यूशंस में कौन टिकेगा, कौन कोलैप्स करेगा, पता नहीं। अभी तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो डॉलर अगेंस्ट रुपी में हम नीचे जा रहे हैं, उसमें FII अगर बेचता है तो DII के जरिए हम थोड़ा बहुत उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कब तक? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारा रुपया जो है 90 पार कर जाएगा, 90 से 100 के बीच भागने की कोशिश में होगा। अगले 1 साल में ऐसा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति जो है आर्थिक रूप से हमें कमजोर हालत में रखेगी, और जब आर्थिक रूप से हम कमजोर होते हैं तो राजनीतिक रूप से हम डेमोगागरी नहीं कर सकते। हमें उन रियलिटीज के आधार पे ही कुछ मिलता है या जाता है। तो वो रियलिटीज यही है कि आपको हर जगह कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, और ट्रंप साहब से हाथ मिलाने या उनका गले पड़ने की भी कीमत हमें जितनी हमने पहले दी है उससे कुछ ज्यादा देनी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है।